वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद स्कॉर्पियो। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जी कोर्स सिलेक्शन हो गई है ओपन। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 28 और लास्ट डेट जो है वो है 19 मई। ठीक है, तो आप जो है 28 से मतलब कि आज से आप कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, 19 मई तक जब मर्जी कर सकते हैं। लेकिन सजेशन ये है कि आपने 9 मई से पहले पहले कंफर्म कर लेना है, क्योंकि 9 मई को आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, फाइनली मतलब कि आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए 8 मई तक आप अपनी सारी जो भी कोर्स आपने सिलेक्ट करने हैं, जो भी आपने देखना है वो आप करके तो अपनी कोर्स सिलेक्शन को कंफर्म कर लें। ठीक है, तो जी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। तो डेट तो आपने देख ली है कि आज ओपन हुआ है ना। ठीक है, तो 19 मई तक ये ओपन ही रहेगा। तब तक आप चाहे जितनी मर्जी दफ़ा जो है ना कोर्स सिलेक्ट करो, ड्रॉप करो, सिलेक्ट करो। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। और उसके अलावा ये भी आपको सजेशन कर रही हूँ कि आपने 9 मई से पहले पहले जो है ना सारी चीज़ें कंफर्म कर लेनी है। मीन्स टू से कि आपने अपनी कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है। ठीक है, तो चलें आए चलते हैं हम वहाँ पे कोर्स सिलेक्शन की तरफ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको होम पे लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ जो पहले वाली कोर्सेज हैं, फिर उसके बाद दिखाऊंगी जब हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो कोर्स सिलेक्शन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं क्वेश्चंस कर रहे थे कि कैसे करनी है, कितने कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स तो ये भी कह रहे थे कि शायद ज़ाहिर है न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर्स हैं, नहीं पता, फर्स्ट सेमेस्टर के अभी एग्जाम्स दे के फ्री हुए, तो वो चाह रहे हैं शायद 40 डेज़ में, जस्ट लाइक जैसे इंटरमीडिएट मैट्रिक में होता है कि 40 डेज़ में हम अपनी सप्लीमेंट्री कवर करके तो नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वीयू में आपके जो फेलियर कोर्सेज होते हैं आप उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में ही जो है ना कंटिन्यू करते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें लास्ट सेमेस्टर के कोर्सेज शो हो रहे हैं। ठीक है, ये देखें। तो अब हम जो न्यू कोर्सेज हैं वो सिलेक्ट करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे आकर, फिर आप जो सिलेक्ट करेंगे ना वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले आपने अपने लेफ्ट साइड पे ये जो सेक्शंस बने हुए हैं इसमें से आ जाना है कोर्स सिलेक्शन पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इंटरफेस शो हो जाएगा कुछ ऐसा। ये देखें जी, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ये था, मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उनमें से कुछ मेरे जहन में हैं, कुछ नहीं है। तो जो हैं मैं उनके आंसर्स भी कर देती हूँ। ये पूछा जा रहा था कि मतलब कितने कोर्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके जो क्रेडिट लिमिट होती है ना उस पर। ठीक है, तो इनकी है 21। सही है, तो ये कितने कोर्स पे सिलेक्ट कर सकते हैं मतलब 3 क्रेडिट आवर्स हों अगर पर सब्जेक्ट के। ठीक है, तो 21 इनकी लिमिट है कि इतने ये कर सकती हैं। तो 7 3 21। ठीक है, तो कितने कोर्स हो गए, 7 कोर्स ये सिलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो दूसरी चीज़ थी बताने वाली वो ये थी कि अगर तो जिनके कोर्स मतलब जिन्होंने पास कर लिए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, जिनका रह गया वो दिल छोटा ना करें, अल्लाह ताला उनको नेक्स्ट टाइम कामयाबी अता करें। आमीन, अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता करें। तो आप माशाल्लाह से अब ज़्यादा मेहनत कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको अब आपके पास हो जाएंगे। लेकिन इनको सिलेक्ट कैसे करना है, इनको मतलब किस तरह से अपने सेमेस्टर के साथ कंटिन्यू करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने वो वाले कोर्सेज जो फेलियर है ना उनको तो मस्ट सिलेक्ट करना ही करना है। ठीक है, उनको सिलेक्ट करने का फ़ायदा और नुकसान मैं आपको बताती हूँ कि देखिए हमारे पास ये शो हो रहा है ना 302। ठीक है, 302 हमारे पास शो हो रहा है, और इसके अलावा 414 मतलब ये फेलियर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनको अगर हम इस सेमेस्टर क्लियर नहीं करेंगे ना तो अगले सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनको पास किए बगैर वो हमें पढ़ाएंगे ही नहीं। मीन्स टू से कि प्री रिक्विजिट्स होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स नेक्स्ट आने वाले सब्जेक्ट्स के। उसका मतलब ये होता है प्री रिक्विजिट का कि जब तक आप ये वाला सब्जेक्ट मतलब कि जस्ट लाइक CS401 है, जब तक आप CS401 नहीं पढ़ लेते हम आपको 501 नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, CS401 जब तक आप नहीं पढ़ लेते आपको 501 नहीं पढ़ाई जाएगी। और उन्होंने वाज़े वाज़ा लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, CS501 है जो एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो इसमें उन्होंने प्री रिक्विजिट किसको कहा हुआ है, CS401 को। ठीक है, रिक्वायर्ड है, ये पास होती तो आपके पास ये ऑप्शन भी एनेबल होता। अब ये एनेबल क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि ये
फेल है, मतलब ये पास नहीं हुआ सब्जेक्ट। जब आपका ये सब्जेक्ट पास होगा देन ही वो आपको ये वाला आपका इनेबल करेंगे। तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर आप इसको सेकंड टाइम भी पास नहीं करते तो वो सेकंड टाइम भी इस ऑप्शंस को अवेलेबल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जिस तरह हमारे पास CX 610 है, ठीक है, तो उसके लिए प्री रिक्विजिट कौन सी थी, CS 601। तो अब ये देखिए CS 601 भी पास नहीं है, तो उन्होंने इस ऑप्शन को भी जो है डिसेबल ही रखा हुआ है, एनेबल नहीं किया हुआ है। उसके अलावा 506 के लिए प्री रिक्विजिट होती है 304, ठीक है, और 607 के लिए होती है 502। तो ये आपके अपने अपने डिग्री प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग होगा। इन चीज़ों को आप लोग खुद देखिएगा, खुद एक्सप्लोर कीजिएगा और फिर आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और अपने खुद आप लोग खुद अपनी कोर्स सिलेक्शन किया करें, ठीक है ना, किसी भी नहीं छोड़ा करें। अब अगर आपको किसी को नहीं पता, जस्ट लाइक जो फर्स्ट सेमेस्टर के बिल्कुल न्यू कमर हैं उनकी तो पहले से ही हुई होती है, ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से उनकी कोर्स सिलेक्शन कर दी जाती है। लेकिन जिन्होंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर पास किया है और सेकंड सेमेस्टर में मतलब उन्होंने कोर्स सिलेक्शन करनी है, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको देखें, ठीक है, और अपने एलएमएस को खुद एक्सप्लोर किया करें, ठीक है, किसी पे नहीं छोड़ा करें। बास टाइम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो खुद देखते भी नहीं है कि कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, बस अपने फ्रेंड्स से कह देते हैं जी आप करवा दो, या कैंपसेस के टीचर्स से करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह नहीं किया करें, खुद इसको एक्सप्लोर किया करें। तो जी होपफुली यही क्वेश्चन थे आप लोगों के। इसके अलावा अगर कोई है तो आप मुझे बता दीजिए। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ठीक है, ये जो रूल्स और सिलेक्शन के जो भी चीज़ें प्रोसीजर, इनको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे रूल्स को पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और जो CS 619 के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है कि अगर वो बैचलर डिग्री से हैं तो उनके जब 90 क्रेडिट आवर्स होंगे और 7th सेमेस्टर होगा, देन वो कोर्स वो क्या नाम लेते हैं उसका प्रोजेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तब वो CS 619 सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी की मास्टर्स डिग्री है, MCS है या MIT है, तो उनका थर्ड सेमेस्टर होगा और उनके होंगे 30 जो है ना क्रेडिट आवर्स, जब तक ये कंप्लीट होंगे। और साथ में 1.75 CGPA भी होना चाहिए, ठीक है। ये प्री रिक्विजिट्स हैं CS 619 के लिए, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप इसको ना खुद भी एक दफ़ा पढ़िएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको खुद भी समझ में आ जाएंगी और वाजिया हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो जी चलते हैं फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो क्या करना है, कोर्स सिलेक्शन का कोई इतना मसला नहीं होता, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो काइंडली इसको खुद किया करें ताकि आपको भी पता चले आपने कौन से सब्जेक्ट। आप अपने सीनियर से रब्ता किया करें, जाहिर है माशाल्लाह से ग्रुप्स हैं ये वो सब कुछ, तो सीनियर से पूछा करें कि भाई फलां सब्जेक्ट जो है वो किस तर्ज का है, तो हमें उसके साथ कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए, उनसे पूछें और खुद देख सुन के फिर अपनी कोर्स सिलेक्शन किया करें, ठीक है। तो जी अब हम यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन कर लेते हैं। तो क्या करना होता है, सिलेक्शन में कुछ नहीं करना होता। अब जैसे मैंने आपको कहा है कि आपने जो फेलियर कोर्सेज है ना उनको ज़रूर सिलेक्ट करना है, ज़रूर ब ज़रूर, ठीक है। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर इस तरह का मामला हो सकता है, ठीक है। माइट भी पॉसिबल किसी और जो है डिग्री प्रोग्राम उसमें इस तरह से ना भी हो रहा हो, लेकिन मस्ट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका एक सब्जेक्ट पास नहीं है ना तो शायद उसका वो प्री रिक्विजिट ही ना हो, ठीक है, नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट का। लेकिन पास टाइम होता है ऐसा, तो इसलिए देख सुन सुन के फिर कोर्स सिलेक्शन किया करें, ठीक है। तो चलें जी करते हैं कोर्स सिलेक्शन। यहाँ पे हमने इनके 7 सब्जेक्ट्स जो है ना हम कर सकते हैं सिलेक्ट, तो हम करेंगे ये चारों तो मस्ट करेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं करना होता, ये चेक जो हुआ होता है जस्ट लाइक रेडियो बटन जो है बटन, तो इसको रेड है तो इसको आपने कर देना है ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे ये चारों इसका मतलब है ये सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम 3 और कर सकते हैं, तो ये कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं और ये भी कर लेते हैं। अब कुछ नहीं करना हमने, अब हम जाके इसको कर देते हैं सेव सिलेक्शन, ठीक है। तो जी हमारी योर कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 इज सेव सक्सेसफुली, ठीक है। सेव हो गई सक्सेसफुली, मतलब कि आपने जो भी कोर्स सिलेक्शन की थी वो बिल्कुल सिलेक्ट हो गई। बस इतना सा काम था। अब हम देख लेते हैं इसको कि ये वाकई में जो है ना सेव हो गई है या नहीं हुई, ठीक है। तो हम क्या, अब हम देख लेते हैं वो सक्सेसफुली जो है हमारी जो कोर्स सिलेक्शन हमने की थी वो हो गई है, ठीक है। देखें 304 था, 302 था और उसके बाद 401 402, फिर उसके अलावा 403 था, 601 भी थी और MTH 601 603, ठीक है।
तो अब एक और बात है कि अगर फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि यार मैं MTH 603 नहीं रखना चाहता, तो मैं इसकी जगह अपना कोई और सब्जेक्ट चूज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोबारा आप कोर्स सिलेक्शन में जाएं, ठीक है, वहाँ पे जाके, और ये काम आप 19 मई तक कर सकते हो, ठीक है, कोई भी सिलेक्ट जो है ना सिलेक्ट और ड्रॉप कर सकते हो अपना सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब कि जो आपको लग रहा है सही नहीं किया तो आपको दोबारा सही करना पड़ेगा, तो ये आप कर सकते हो, 19 मई तक आप कर सकते हो, ठीक है, तो अब वैसे इसके साथ ऐसे ही नहीं खेलते रहना, लेकिन ये है कि आप चेंज कर सकते हो जब फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि भाई गलती से चले सिलेक्शन हो गई, आपको समझ नहीं आ रही थी तो आपने कर दी, तो उसके लिए फिर अब जैसे MTH 603 है, तो हम नहीं चाह रहे थे कि हम यहाँ पे ये रखें, तो इसकी वजह से परेशान नहीं होना कि पता नहीं अब मैंने क्या कर दिया है, तो आप उसको दोबारा जाके यहाँ पे जस्ट लाइक इसको अब आप चेक कर दें, ठीक है, इसकी जगह पे आप चूज कर लें 504 कर लें, चलें ठीक है, अब हमने 504 कर लिया, हम दोबारा से अब क्या करेंगे, सेव सिलेक्शन कर देंगे, ठीक है ना, सेव सिलेक्शन कर दिया, अब हम क्लिक हेयर पे दोबारा करेंगे क्लिक, और फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास जो 603 थी उसकी जगह हमारे पास आ जाएगी 504, ठीक है, 601 नीचे आ गया, 504 यहाँ पे आ गया, ओके होगा जी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप पूछ लें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और ये जो वीडियो है दूसरे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और काइंडली अपनी कोर्स सिलेक्शन खुद किया करें ताकि आपको पता हो कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं और कौन कौन से नहीं रखने, ठीक है, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।